नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सहायता टेक यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है हेमंत। मेरे एक जो व्यूवर हैं उन्होंने कॉल किया मुझे कि जो बीएसएनएल पे मल्टीपल वीलैन कॉन्फ़िगर करते हैं हम, उसको जीपॉन ओएलटी पे किस तरह से कॉन्फ़िगर करें। तो मैंने कहा उसके ऊपर तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना ही रखी है, तो वो देख लीजिए आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो वीडियो बना रखी है उसमें सिर्फ 2 वीलैन टैग करके दिखा रहे हैं और मेरे को समझ में नहीं आता। तो आज हम जो फाइबरसोल की आप अपने स्क्रीन पे 4 पोर्ट, 8 पोर्ट और 16 पोर्ट की ओएलटी देख रहे हैं, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सेम है और जो कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी वो भी सेम होती है। तो मैं 3 तरीके से इसको कॉन्फ़िगर करके दिखाने वाला हूँ, जिसमें कि सबसे पहले हम मल्टीपल वीलैन के साथ एक प्रोफ़ाइल बनाएँगे कि जिसमें 500 या 1000 वीलैन हम बाइंड कर देंगे पोर्ट पे और वो सर्विस किस तरह से बाइंड होगी ओएनयू के ऊपर। और दूसरे में जो 1 टू 1 करके हम कॉन्फ़िगर करते हैं वो करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएँगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें लॉगिन करना है ओएलटी को। एट डॉट 200 इसकी आईपी एड्रेस है। और यहाँ यूज़र नेम, पासवर्ड। तो सबसे पहले जो वीलैन है वो वीलैन यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए वीलैन है 119 मैनेजमेंट वीलैन और 128 डेटा के लिए वीलैन है और 1830 वॉइस के लिए, 1849 वॉइस के लिए। और आउटर वीलैन भी कोई यहाँ पे देख लेते हैं, 2323 आउटर वीलैन है मान लेते हैं। तो यहाँ पे वीलैन तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, पर अभी पोर्ट पे अगर हम टैग करने जाएँ तो 1 टू 1 टैग करना पड़ता है। तो 1 टू 1 टैग करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। मल्टीपल वीलैन हो, 1-2 वीलैन हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका टेलनेट इनेबल करना है। ये आप देख सकते हैं टेलनेट डिनाई लिस्ट में है, तो इसको यहाँ से डिलीट किया और यहाँ पे फ़िल्टर एक्शन परमिट करना है और यहाँ 00 कर देना है सोर्स आईपी और आईपी मास्क में। उसके बाद फिर पुट्टी ओपन करेंगे, टेलनेट सेलेक्ट करके 1.200 यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद इनेबल करेंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। और अभी क्या है कि जो अपलिंक पोर्ट है जिस पे मैं टैग करना चाहता हूँ, ये जितने विलन मैंने बनाए हैं, ये जो विलन है इन सबको किस पोर्ट पे टैग करना चाहता हूँ। तो सपोज कीजिए कि GE1 मेरा अपलिंक है या GE4 मेरा अपलिंक है, तो मैं यहाँ पे GE4 सेलेक्ट करूँगा। (4) और यहाँ पे डालूंगा स्विच पोर्ट हाइब्रिड वीलैन 119 जो मैनेजमेंट के लिए टैग 128 स्पेस डैश 500 टैग। अच्छा, इसमें जो रेंज में हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो ये स्पेस देना पड़ता है 2 विलन के बीच में। यहाँ पे वॉइस के लिए 1830 टैग 1849 टैग और जो आउटर विलियन है उसको भी टैग कर देते हैं 2323 टैग। तो ये टैग हो गया। अब यहाँ से एग्जिट और इसको सेव करने के लिए W राइट कमांड है, तो राइट करके एंटर कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम जो पोर्ट पे हमने टैग किया वो सभी टैग हो गए विलन या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं आप सभी ऑलमोस्ट टैग हो गया। तो अब प्रोफाइल बनाना है, तो ये वीलन तो टैग कर दिया हमने। उसके बाद फिर आईपी राउट है जहाँ पे आईपी एड्रेस वगैरह हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। तो यहाँ पे जो 119 सेलेक्ट कर लिया और जो भी आईपी एड्रेस है जैसे 10.215.50.221 दिया है बीएसएनएल से,
तो इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे और स्टैटिक राउट में यहाँ पे 0.0.0.0 0.0.0.0 और जो गेटवे एड्रेस है वो डाल के ऐड कर देंगे तो ऐड हो जाएगा। तो प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो यह है कि अब VLAN मैंने टैग कर दिया है, तो जो भी ONU यहाँ पे रजिस्टर होगा PON1 पे तो ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आ जाए और उसके अंदर जो प्रोफाइल है वो बाइंड हो जाए। तो अभी फ़िलहाल जो है हम करेंगे 1-to-1 कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ONU है वो कनेक्ट किया अभी, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रजिस्टर होने में। ओके, ऑटो लर्न यहाँ पे डिसेबल है, इसको इनेबल कर देते हैं पहले। तो ये सभी पोर्ट पे इनेबल होना चाहिए, तभी हम ऑटोमेटिक ONT को डिस्कवर कर पाएंगे। तो ये इनेबल कर दिया, तब यहाँ ऑटो फाइंड लिस्ट से नहीं होकर अब ये डायरेक्ट यहीं पे रिपोर्ट करेगा, सारा ONU रजिस्टर हो जाएगा। तो यहाँ एक ONU आ गया, बाकी के भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है। कॉन्फ़िग पे क्लिक करने के बाद टिक काउंट नेम वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल के कमिट कर सकते हैं। मैं बिना डाले ही कमिट कर देता हूँ। जैम पोर्ट है, जैम पोर्ट पे भी यहाँ पे कमिट कर, और नाम चेंज करना चाहते हैं कर दीजिए, अदरवाइज डायरेक्टली कमिट कर दीजिए। उसके बाद सर्विस है, तो सर्विस में क्या होता है कि यहाँ पे ना VLAN टैग करना होता है और यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर 2 VLAN है तो आप कॉमा लगा कर सकते हैं, और रेंज में है जैसे सपोज कीजिए 1 से लेके 2 से लेके 10-11 तक हैं, तो उस केस में आप बीच में डैश का यूज कर सकते हैं। पर VLAN जो यहाँ पे एक प्रोफाइल में ऐड होगा वो सिर्फ और सिर्फ 12 VLAN ही ऐड हो पाएगा। तो यहाँ पे एक ONT के अंदर अभी सपोज कीजिए यहाँ पे 200 मैं डाल देता हूँ, और वॉइस के लिए जो है VLAN होगा 1849, और रोमिंग के लिए, रोमिंग का VLAN मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो रोमिंग के लिए जो है 4060। तो ये 3 मैंने यहाँ पे डाल के कमिट कर दिया है। कमिट करने के बाद सर्विस पोर्ट पे आएंगे और यहाँ पे 1-to-1 सभी VLAN को डालेंगे, जैसे 200 कमिट, और यहाँ पे 4060 कमिट, और 1849 कमिट। उसके बाद फिर पोर्ट VLAN पे ETH 1 कर देंगे। अगर आपके पास कोई ONU है 1G-X1 वगैरह तो VEIP 1 करके यहाँ पे कमिट कर देंगे, ट्रांसपेरेंट। तो अभी यहाँ पे जो वैन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया, जो 200 VLAN पे सर्विस हमने बनाई थी। तो ये हो गया 1-to-1 कैसे कॉन्फ़िगर करें। अब जो प्रोफाइल है कि भाई मुझे बार बार ये कॉन्फ़िगर ना करना पड़े और मैं एक प्रोफाइल बनाऊँ, ऑटोमेटिक ही वो बाइंड हो जाए इस तरह से, तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें कुछ सर्विस पोर्ट का एरर आ जाता है कभी कभी ONU की तरफ से। तो 1-to-1 ज़्यादा बेटर होता है। तो प्रोफाइल जो बनाते हैं वो अब मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, लाइन प्रोफाइल, और यहाँ पे ऐड प्रोफाइल, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ डिटेल एंड मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सेम जैसा हमने टी काउंट वगैरह वहाँ पे किया था सेम वही करना है। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जैम पोर्ट ऐड कर देते हैं, सर्विस। अब सर्विस यहाँ पे मैक्सिमम 12 VLAN टैग कर सकते हैं। तो अगर हमें 12 से ज़्यादा करना है तो यहाँ पे 0 करके और इसको ऐड करते हैं, यहाँ ऐड कर दिया। अब यहाँ सर्विस पोर्ट पे C VLAN की जगह हमें सेलेक्ट करना है C VLAN रेंज ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पे जो स्टार्टिंग VLAN है 1 to 8 और जो एंड VLAN है 500, ये ऐड कर दिया हमने। और यहाँ पे 1830 to 1849 ये ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 4060 ये ऐड कर दिया। और तो ये लाइन प्रोफाइल हमने यहाँ पे बना दी। अब जो सर्विस प्रोफाइल है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं, लाइन प्रोफाइल का भी और सर्विस प्रोफाइल का भी। तो यहाँ पे सेम हम 1 और इसको कमिट कर देते हैं, VEIP SFU के लिए 1 कर दिया है। तो अभी जो है ये दोनों ही प्रोफाइल हमने बना दिया है। अब इसको जो बाकी की ONT है, अगर इसमें मैं 1-to-1 बाइंड करना चाहता हूँ 1-to-1, तो सपोज कीजिए जैसे ये है, अभी इसके अंदर कोई भी प्रोफाइल नहीं है, यहाँ पे टी काउंट नहीं है, जैम नहीं है, सर्विस नहीं है।
तो इसके अंदर अगर मुझे बाइंड करना है तो प्रोफाइल कॉन्फ़िगरेशन में बाइंड प्रोफाइल, और यहाँ से मैं कॉन्फ़िग पे क्लिक करूँगा, लाइन प्रोफाइल सेलेक्ट करूँगा, सर्विस प्रोफाइल सेलेक्ट करूँगा, इसको कमिट कर दूँगा। तो ये यहाँ पे जो है बाइंड हो गई है। तो अब ONU में देख लेते हैं। तो ONU में अभी ये जो प्रोफाइल हमने कॉन्फ़िगर किया ये बाइंड हो चुका है। तो ये था कि 1 to 1 मैनुअली कैसे ऐड करना है और कैसे बाइंड करना है। तो प्रोफाइल जो हमने बनाई है उसको हम ऑटोमेटिक, कि भाई कोई भी ONU में लगाता हूँ और वो लगाते ही ये जो प्रोफाइल बनाई हुई है हमने ये ऑटोमेटिक ही बाइंड हो जाए उसके अंदर। तो उसके लिए ऑटो लर्न पे जाना है, यहाँ पे लाइन प्रोफाइल सेलेक्ट करना है जो हमने बना रखा है ऑलरेडी, लाइन 1 अभी बनाया था, और सर्विस प्रोफाइल सेलेक्ट करना है। तो सभी पॉन पे अगर मैं ये चाहता हूँ सभी पॉन पे कर सकता हूँ इसको बाइंड। तो चारों ही पॉन पे मैंने ये बाइंड कर दिया और अप्लाई। तो ये अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लिस्ट में ऑलरेडी रजिस्टर है, मेरे पास 3 ही ONU है इस टाइम, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये जो प्रोफाइल है, जो मतलब ये एक तरह से दोबारा रजिस्टर होगा इस पे OLT पे। तो जो प्रोफाइल हमने ये बनाई है यहाँ पे लाइन प्रोफाइल और जो बाइंड किया है वो ऑटोमेटिक ही ONU पे बाइंड हो जाएगा यहाँ पे। तो एक ONU आया, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक ही बाइंड हो गया है। अब इस बीच में क्योंकि हमने रेंज दिया है तो ONU से चाहे 128 आए, 130 आए, 461 आए, जो भी विलन आएगा वो ऑटोमेटिक ही सर्विस उस पर चल जाएगी और ये प्रोफाइल ऑटोमेटिक बाइंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 200 था तो 200 ऑटोमेटिक ही चल गई है। और इसी तरह से जो दूसरे ONT हैं उसके अंदर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिक ही प्रोफाइल आ गई है जो हमने बनाई थी। तो तीनों ONT के अंदर अब ये प्रोफाइल आ गई है। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने सीख लिया होगा कि GPON OLT को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये, और वेब UI से मैंने करके दिखाया तो समझ में आया ही होगा। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।